श्री गुरु गोष्ठ परिश्रम के अनुगत्य में ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते हम लोग अपने इष्ट देवी श्रीमती राधे के जन्म स्थान पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस स्थान के नाम है रावेल। क्या बताया? रावेल कहा जाता है। रावेल शब्द की तात्पर्य है, वास्तव रावेल शब्द की अर्थ होता है जमींदार कहा जाता है। जैसे जमींदार जो होते हैं, पहले जमींदारी जिसके पास अनेकों जो है खेती बाड़ी रहते, उसके क्या कहते हैं? जमींदार कहते हैं। ये रावेल उसी प्रकार जो है ये राजा महाराजा की उपाधि कहा जाता है। क्या जाता है? उपाधि। उपाधि समझते हैं क्या है? डेजिग्नेशन है, पहाड़ी लोगों टाइटल। पहाड़ी लोगों का नाम है रावत नाम है। रावत नाम बता रहे हैं। क्या बोला? डेजिग्नेशन होता है, जैसे उपाधि, सब उपाधि है, उपाधि कहा जाता है। ये रावेल शब्द की अर्थ होता है ये बड़े मेहमान, क्या मेहमान जो होते हैं उसकी कहा जाता है रावेल कहा जाता है। बड़े बड़े उस समय जो टाइटल दिया जाता है, सेठ सेठानी जैसे होते हैं, सेठानी का था ना, ये समझते हैं। इसी प्रकार ये रावेल की कथा पहले सुन लीजिए, बहुत सुंदर महत्वपूर्ण ये कथा है। कल्प भेदेषु हरि कथा। इस कल्प में राधा जी के जन्म जो है इस रावेल में हुई थी। और राधा जी की जन्म प्राकट्य में शास्त्र में लिखा है, किसी कल्प में राधा जी वर्षा में भी प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका रावेल में प्रकट हुई, किसी कल्प में श्रीमती राधिका कमल से प्रकट हुई, से कल्प पद्मजनी भी कहा जाता है। किसी कल्प में श्रीमती राधिका अग्नि से प्रकट हुए हैं, किसी कल्प में श्रीमती राधिका अंडे से प्रकट हुआ है। ये समस्त अनेक, किसी कल्प में श्रीमती राधिका माँ कृतिका देवी के गर्भ से भी प्रकट हुई है। अच्छा, इसलिए माँ कृतिका देवी के नाम क्या बताया? कीर्तिदा। कीर्ति माने क्या? जस। कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है? सर्वश्रेष्ठ। जैसे चैतन्य महाप्रभु राजमंद के पूछा, जगत में अनेक प्रकार की कीर्ति है, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? कृष्ण भक्त बिना नहीं आर। कृष्ण भक्त कोई हो, शुद्ध भक्त हो, इससे बड़े कीर्ति संसार में नहीं है। अर्थात यहाँ पर कीर्ति क्या है? श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका जो है द एम्बोडिमेंट ऑफ प्रेम, भाव एंड प्रेम। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। राधा रानी के जो प्रकट करना, ये सबसे बड़े क्या है? कीर्ति कहा जाता है। कीर्ति माने क्या बोला? जश है, नेम, फेम, रेपुटेशन, ये सब कहा जाता है। ये समस्त जो है यही कहा जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। अर्थात भक्ति देवी के जगत में प्रकट करना, श्रीमती राधिका भक्ति के जो है सारभूता कहा जाता है। यही भक्ति धीरे धीरे बढ़ करके स्नेह, मान, प्रणय, राग, गुणराग, भाव, महाभाव, रूढ़, उदिरूढ़, मोहन और मदनाक्ष भाव को जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए श्रीमती राधिका जो मदनाक्ष भाव के जो है साक्षात मूर्तमान प्रकाश कहा जाता है। श्रीमती राधिका की यही जो है इसी कल्प में श्रीमती राधिका के प्राकट्य के बारे में शास्त्र में हमें बताया है। एक विश्वभानु जब नारद ऋषि विचार करने लगे, ये परात्पर परतत्व अखंड विश्व ब्रह्मांड के धीर नायक, धीर ललित नायक जब गोकुल में जन्म ले, जैसे हम लोग गोकुल से दर्शन करके आ रहे हैं, गोकुल की कृष्ण के जन्म हुआ, गोकुलवासी भी बहुत आनंद से कृष्ण की भी जन्म महोत्सव मनाया। क्या बताया? जन्म नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो, घोड़ा दिलो, आर दिलो पाल की। नंद के आनंद भयो, नंद महाराज के आनंद प्रकट हुए। किसी ने कहा ये नंद महाराज के पुत्र हुए। क्या बोल बताया? नंद के आनंद भई। बोले कृष्ण ऐसे सुंदर जो है आनंद कंद, आनंद कंद नंद सुतम, बोले साक्षात जो आनंद की जो कंद स्वरूप जो है ये नंद नंदन श्याम सुंदर जो इतने सुंदर है, जो एक बार बहुत लोग दर्शन करके जा रहे हैं, कृष्ण के दर्शन करके जा रहे हैं। एक व्यक्ति पूछा भाई क्या दर्शन किया? वो दूसरे व्यक्ति बोले आनंद आनंद। दूसरी व्यक्ति दूसरी जब झूठ आने लगे, एक व्यक्ति कहा बोले कृष्ण देखा, वो कुछ बोल नहीं पाया। और तीसरी व्यक्ति जो पूछा मूर्छित हो गया, बोले वृंदावन बिहारी। बोले गोविंद दर्शन में इतने आनंद हुए
वो कुछ बोल नहीं पाया। जैसे कोई एक व्यक्ति विरह में कोई तड़पते रहे, उसके जिसके विरह जितना भी तड़पना होगा वो उतना ही उसके बोली क्या हो जाएगा, माने बोलना क्या हो जाएगा, कम हो जाए, बंद हो जाएगा है? तो उसी प्रकार हाँ, अरे बहन जी हाँ सुनो, हाँ तुमको सब खोज कर रही है पैसा देने के लिए, बोले हमारी बहन जी कहाँ गई, सब पैसा हम चढ़ा दिया। अरे और फिर आ गया, जितने भक्त में सबको दिए दिलाए। हाँ यहाँ पर बैठो, और भक्त और भी हमारे आ रहे, भक्त लोग आ रहे हैं। हाँ आप ब्रजवासी हो ना। हाँ तो देखो आनंद के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। अच्छा नारद ऋषि देखता गोकुलवासी लोग तो बहुत सुंदर रूप में आनंद उत्सव मनाया है। अभी कहते जब कृष्ण जहाँ पर है उनकी शक्ति भी तो होगा, शक्ति मत दैर अभेद है। जहाँ राधिका पूर्ण शक्ति और कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। शक्ति मानो दैर अभेद। जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर जरूर उनकी शक्ति राधा जी कहीं न कहीं जन्म लिया है। तो नारद से विचार करके आने लगे। नंद ब्रज की भाषा, ब्रज की परिभाषा किया जाता है ब्रजेति चलेति गमेति इति ब्रज। ब्रज की शब्द की तात्पर्य है वो सदा सर्वदा चलमान, एक स्थान में नहीं रहते है। जैसे नंद महाराज नंदगांव में रहने लगे और वहीं पर जो केसी दैत्य जी जब आक्रमण करने लगे है, अथवा घास, गायों की घास जो खाने के घास जब कम हो गया तो उस स्थान को छोड़ करके नंद महाराज यह गोकुल में आ गए। और उसी के जो परम मित्र नंद महाराज के अत्यंत परम मित्र कौन थे, वृषभानु महाराज। वृषभानु महाराज भी है वो बरसाना के छोड़ करके ये पर निकट में जमुना के तट पर बहुत सुंदर सुरम्य पदे प्रदेश, ये जमुना की तट पर वृषभानु महाराज रहने लगे, जिसको हम अभी क्या कहते हैं, इसको रावेल कहते हैं। कृष्ण के प्रकट लीला के समय ये स्थान इतने सुंदर मनोरम था जिसके कोई शब्दों के द्वारा व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जमुना इतने सुंदर रूप में प्रवाहित, गुरुदेव आते थे और चल है अच्छा इतने सुंदर, आप जाओ अभी तक जाओ जमुना आपके दर्शन करने पड़ेगा। इतना सुंदर जो है जमुना देवी कल करके चल है। देखो राधा जी के जन्म की अनेक कल्प अनेक ही कथा भी है। जब कंस ने आदेश दिया ये देखो ये विष्णु कहीं न कहीं प्रकट हो गया, तो ये काम करो आज से 10 दिन आगे और 10 दिन बाद जितने नया जब बालक जन्म लिया सबको तुम पकड़ करके मार डालो। तो पुतना के कि यहाँ पर सब समस्त विचरण करने लगे और विचरण करते करते कहाँ तक चले, विंध्याचल पर्वत चले गए। उस समय वृंदा पर्वत की उनकी जो है पत्नी क्या नाम था वो एक ही साथ में 5 कन्या को जन्म दिया था, ऐसे पुराण में वर्णन है। वो 5 कन्या को लेकर के चलने लगे। जब वो आने लगे इस समय मथुरा के ये ब्राह्मण लोग जो है मंत्र पढ़ रहे थे। इस मंत्र की बहुत ताकत था, सिद्ध मंत्र पढ़ रहे थे, असुर मारण की मंत्र पढ़ रहे थे। और देखो पुतना के हाथ से एक एक करके वो समस्त छोटी छोटी बच्ची जो है गिर गया है। जैसे कहा जाता है वो जहाँ पर ये गिर गया क्या बोले अरे तुम विदर्भ में, हाँ विदर्भ में वो पड़ गया। अरे चंद्रावली है, वहाँ पर भी एक चंद्रभागा नदी हो गया। आप उड़ीसा की तरफ जाओगे उस तरफ भी दक्षिण में एक नदी के नाम है चंद्रभागा नदी, जहाँ पर चंद्रावली गिर गई थी। अच्छा ऐसे करके 5 उसमें शास्त्र ललित माधव नाटक में इसके वर्णन किया गया। विभिन्न कल्प भी कथाएं है। तो यहाँ पर आते जब आने लगे पुतना के हाथ से जो है वो गिर गया, राधा जी भी गिर गए है इतने जा। और ठीक उसी दिन वृषभानु महाराज प्रातः काल में यही जमुना में स्नान करने के लिए गए है। सुंदर रूप में जमुना देवी सज धज करके मन प्रभावित हो रही है। इसमें कोई बात ही नहीं, जहाँ पर साक्षात लादिनी शक्ति स्वरूपिणी राधा रानी प्रकट होगी तो जमुना देवी सुंदर सज धज करके प्रकाश होती जा रहे हैं। कल के जमुना देवी प्रवाहित हो रहे हैं। और जो है मोर मयूरी के का धन के द्वारा उस स्थान को इतने सुंदर मुखरित करते जा रहे हैं,
इतने सुंदर कलरव होते हैं। कोयल कुहक रहे थे, कू है, हाँ, ऐसे कोयल इतने सुंदर रूप में कूक रहा है। और जितने भी जलचर पक्षी जो है, स्थलचर पक्षी, जलचर, स्थलचर, नभचर, समझते हैं कि नभचर माने आकाश में उड़ने वाले कोई पक्षी होता है, और कुछ पक्षी है स्थल में चलने वाले हैं, उड़ नहीं पाते हैं। कौन का पक्षी उड़ नहीं चल पाते हैं? पंखा है, उड़ नहीं पाते हैं। अरे ऑस्ट्रिच पक्षी है ना, है वो के उड़ नहीं पाएंगे, पंखा तो है उड़ नहीं पाएंगे, ऐसे दौड़ लगाएंगे, है। इसलिए स्थलचर, नभचर, नभचर ने आकाश में चलने वाले, उड़ने वाले, और कुछ पक्षी जो है जल में चलने वाले हैं। कारंड आदि सारस, कारंड सारस ऐसे, हंस सारस निनाद कोकिलो, ये समस्त पक्षी आदि जो है इतने सुंदर है कलरव आदि कर दे। जमुना के दोनों कुल जो है माने दोनों तट है इंद्र सुंदर सुंदर वृक्षों के द्वारा, घनाघर वृक्षों के द्वारा इतने सुशोभित हो रहा है। एक तमाल वृक्ष और एक कदम वृक्ष के द्वारा सुशोभित हो रहा है, और उसमें जो है सुंदर जो है वो लताएं जो है, कौन सा लता? स्वर्ण लतिका उसमें सब लगे हुए हैं, इतने सुंदर होता है। मानो कदम क्या बोले, तमाल वृक्ष में स्वर्ण लतिका जड़े हुए हैं। तमाल वृक्ष काले होता है और स्वर्ण लतिका सुनहरी ऐसे होता है, और कदम वृक्ष इस समस्त इतने सुंदर जो है सब फूल लगे हुए हैं। केले का पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, इतने सब जमुना देवी की दोनों किनारे में इतने सुंदर होते जा रहे हैं। और उस समय एक ही साथ में 6 जो ऋतुएं जो है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शीत, वसंत, ये सारे 6 ऋतुएं एक साथ में भी प्रभावित हो रहा है। इतने सुंदर जमुना की जल इतने सुंदर निर्मल हो गया है, एक कॉइन भी छोड़ दे आपको नीचे दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल जो ब्लू कलर जैसे लग रहे हैं। जल देखने से आपके प्यास नहीं है तो आप क्या करोगे? प्यास लग जाएगा, अपने आप पीते रहोगे। इतने सुंदर जो है वो स्थान जो है। और इतने समय विश्वानु महाराज स्नान किया, एक डुबकी, दूसरी डुबकी लगाए, तीसरी डुबकी लगा कर जब उठे देखा जमुना के बीच में जमुना के बीच में अनेक कमल खिले हुए थे। उस समय सैकड़ों पंखुड़ी के द्वारा प्रस्फुटित एक विशाल सुंदर कमल जो है उस कमल के जो है बीच में इतने सुंदर जो है केसर के द्वारा सुसज्जित था। उस केसर के ऊपर ही मानो एक सुंदर जो है नवजात जो बालिका है अपने अंगूठी के ऐसे पकड़ कर रखी है। करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदम है, ऐसे पकड़ करके वो चुस रही थी। कमर में कोई, शरीर में कोई वस्त्र नहीं था। कैसे थी वो राधा रानी? तप्त कांचन गौरांगी, चारी दिशाओं को मानो अपने अंग कांति के द्वारा उजाला कर दे। इतने सुंदर जो है, इतने सुंदर घुंघराले वाले बाल है, बहुत सुंदर जो है नवजात शिशु है, सुदीर्घ नासिका और आंख जैसे बहुत लंबी आंख है। जिसको आंख लंबी होगा ना वो अच्छा है। जिसके मुख कैसे होने चाहिए? चंद्रमुखी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? चंद्रमा के भांति। जैसे रासलीला में कर क्या बोले, चंद्रमा को देख करके कृष्ण के राधा आदि गोपियों की मुख चंद्रमा की उद्दीपना हुई। उसी प्रकार समस्त गोपियां है 4 प्रकार के, जैसे पुरुष होता है 4 प्रकार के स्त्रियां होती है। ये समस्त शास्त्र में वर्णन है। अभी अधिक समय बोल रहे तो आप लोग के समय नहीं है। ऐसा हमारे ग्रंथ पढ़ना, उसमें कौन नारी किस प्रकार होता है, कौन पुरुष किस प्रकार होता है, सब वर्णन है उसमें। ज़्यादा बोले तो आप लोग को अपने अपने देखते रहोगे। ये लोगे क्या बोले, दर्पण लेकर देखोगे, बोले महाराज मेरे लिए नहीं तो बोल रहे क्योंकि माताएं बहनों के पास में हर समय क्या रहते हैं? शीशा है कि नहीं है? 3 बार वो लिपस्टिक लगाते हैं तिलक लगाए और नहीं लगाए और क्या लगाते हो? लिपस्टिक तो ऐसे नहीं लगाने जाता, दिख कर लगाता है। इसलिए आजकल तो फोन भी लगा, फोन में भी क्या है? शीशा है कि नहीं है? फोन में भी मिरर है, बस लगा दो, बस आ जाएगा, वो देखते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। इसलिए मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सुंदर हो जाए ये समस्त वर्णन नहीं होता है। जो शास्त्र ज्ञान है उसे पता लग लेंगे। है अच्छा, सुनो कथा पुस्तक में है। अच्छा, तो राधा रानी के इतने सुंदर जो है मुखार बिंदम,
इतने सुदीर्घ नासिका और इतने सुंदर उनके शरीर के जो कपोल, कैसे कपोल समझते हो, ये चिक्स जो गाल जो है लाल लाल आभा युक्त जो है, इतने सुंदर जो दिखाई पड़ रहे हैं, बिल्कुल जो है रसगुल्ला के भांति ऐसे उभरा हुआ है। आंख भी कैसे है सुंदर है, जिसके आंख जितने उभरा हुआ होता, उभरा समझते हो, ऊपर से ऐसे होता है वो देखने में। और आंख कैसे होना चाहिए, लंबी, हिरण है, हिरण के भांति। बा मीनाक्षी भी कहा जाता है, मीनाक्षी समझते हो, बोलो मीनाक्षी किसको कहते हैं? मीन माने मछली, मछली को आंख देखा है ना, जैसे ऐसे गोल गोल होता है, डबरा होता है, डबरा समझते हो, ऐसे उभरा हुआ होता है और ये दोनों तरफ बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगी है राधिका से। और इतने सुंदर जो श्रीमती राधिका हंस रही है, किलकिला मार रही है और अपने अंगूठे के पकड़ के चूस रही है। और इतने समय विश्वभानु महाराज दूर से देखा, देखते विश्वभानु महाराज बस भाव में विभोर हो गए और दौड़ करके आकर के ऐसे बालिका को अपने गोद पर ले छत पर लगाया। विश्वभानु दधी नवसी लेके ललिता सखी गुना रमित विशाखे। हमारे रूप गोस्वामी पाद मन साक्षात दिव्य नेत्र, ट्रांसेंडेंटल विजन, ट्रांसेंडेंटल विजन दिव्य नेत्र से दर्शन किया और दर्शन करके तो ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? विश्वभानु उदधि, उदधि माने विश्वभानु महाराज के हृदय रूपी समुद्र से कौन निकल रहा है? नवशशि नवीन चंद्रमा के रूपी श्रीमती राधिका मानो आज प्रकट हुए, इतने सुंदर जो है। और लेकर के विश्वभानु महाराज जब आए है, उनके हृदय कैसे हो गए है, आनंद, अष्टसाती विकार होने लगे। इसमें कोई कवित्व की भाषा नहीं है। जो राधिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है, जिनका कोई एक बार स्पर्श करे, ये तो होना स्वाभाविक ही है। और महाभाव की साक्षात जो मूर्तमान है, जो महाभाव के 6 लक्षण जो मैं बताता रहता हूँ, खनत्ते कल्पत्त, कलनत्ते कल्पत्त और तिर्जक जनी प्राप्ति, लालसा, ब्रह्मांड क्षोभकारिता और आत्मा विस्मरण, ये सब दिखा दे है। ऐसे राधा रानी की जो है, जो साक्षात जो महाभाव की सर्वोत्तम जो है, उसी के जब ऐसे श्रीमती राधे की जब विश्वभानु महाराज अपने वक्षस्थल पर लगाया है बेटी की जो है, और लेकर के बिल्कुल निश्चल हो गए, कंप्लीट स्टैंड है, और लेकर के किसी तरफ से आए, आकर के अपने पत्नी कृतिका देवी के उन्होंने समर्पित कर दिया है। और कृतिका देवी बहुत प्रसन्न हुए है ऐसे सुंदर बालिका को देख करके। और इधर नारद ऋषि भ्रमण करते करते नारद ऋषि यहाँ पर आ गए। और ठीक उसी समय नारद ऋषि विश्वभानु महाराज के पूछा, कोई आपके कोई संतान संतति हुई? विश्वभानु महाराज बहुत सरल थे, अपने पुत्र जो है श्रीदाम को दिखाया। नारद ऋषि को कोई पुत्री हुई, बेटी हुई? और उस समय विश्वभानु महाराज बोले हाँ एक बेटी हुई, किंतु उसके आंख बंद है। कल्प विदेशोधि कथा, किसी कल्प में राधा जी आंख बंद करके प्रकट हुई और किसी कल्प में श्रीमती राधिका भी आंख खोल करके भी प्रकट हुई। विभिन्न कल्प, एक कल्प की कथा नहीं है। तो इसी प्रकार विश्वभानु, तो उस समय नारद ऋषि विश्वभानु महाराज विचार करने लगे, मेरे बेटी तो आंख बंद करके हुए है, पता नहीं कहीं अंधा नहीं हो जाए, ब्लाइंड ना हो जाए, कहीं संत महात्मा से आशीर्वाद दे दे, झाड़ फूक दे दे, झाड़ फूक दे दे, वो ठीक हो जाएगी। माता पिता के वात्सल्य स्नेह है कि नहीं है? ये बोले हाँ महाराज हमारे बेटी के जो है आशीर्वाद दे दिए। तो बोले ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ सारे स्वस्ति वाचन के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, सामग्री की जो है वो लेकर के आओ। पहले सुन करके विश्वभानु महाराज आनंद में उत्फुल्लित तो होकर के और वो छोटी बेटी को कहाँ रख दिया? नारद ऋषि के सामने रख करके चले गए और सारे इंग्रेडिएंट्स को, सामग्री को एकत्रित करने लगे। इतने समय देखते देखते अष्ट सखियां जो है, ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या आदि समस्त अष्ट सखियां भी प्रकट हुई। और देखते देखते मंजरियां भी है, सारे मंजरियां भी प्रकट हुई है, सारे 16 साल की लड़की की भांति। और देखते श्रीमती राधिका भी 16 साल की एक सुंदर किशोरी बन गई। और उस समय ललिता देवी कहने लगे, हे नारद ऋषि जल्दी जल्दी ही राधा जी के कुछ स्तुति कर दीजिए। तब उस समय नारद ऋषि कीर्तन करने क्या बोले? मणिन्द्रवेन्द्र वंदिते तिलक शोकारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते
कदा करी सस्यमां कृपा कटाक्ष भाजन। देखो इसी प्रकार जो है सारे राधा कटाक्ष, राधा कृपा कटाक्ष स्तुति आदि करने लगे। गुरुदेव कहते देखो राधा जी के प्रसन्न कर, राधा कृपा कटाक्ष कीर्तन करने से कौन प्रसन्न होते हैं? कृष्ण प्रसन्न होते हैं। और क्या करना पड़ेगा? राधा जी के प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, सुचारु भक्त मंडलम, सुचात्रिकांग नमामि नंदन। इसी प्रकार जो है सब स्तुति हो गया। इतने समय विश्वानु महाराज सारे इंग्रेडिएंट्स के जो है लेकर के आए। इतने समय देखते देखते सारे सखियां मंजरियां के अंतर्ध्यान हो गई और से श्रीमती राधिका भी पुनः बिल्कुल छोटी बालिका के रूप में वो आ गई, किलकलारी मारते हुए। इतने सुंदर मुखार बिंद है, कोई लिपस्टिक कुछ नहीं है, इतने सुंदर लाल लाल आभाज अरुण आभाज युक्त है। इतने सुंदर जो राधा जी, और क्या वर्णन करे है। और इसके पश्चात है नादसी भाव में विभोर हो गए। विचार कर राधा जी के मैं स्तुति करूं। देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका परो देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। ये राधिका के मैं कैसे इसको क्या बोले स्वस्ति वाचन कैसे करूं, आशीर्वाद कैसे करूं। तथापि लोक रीति के अनुसार नारद ऋषि उनको स्वस्ति वाचन कराया है। बहुत विषमानु महाराज भी प्रसन्न हुए और नारद ऋषि बिना वादन करते हुए है वही लीला स्मरण करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे। नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमने नाम अमनि उदित है भक्त गीत सामे। ये समस्त जो कथा है राधा रानी के जन्म स्थान पर हम लोग आए हैं। विशेष करके यहाँ पर जो हम लोग दर्शन किया, 2 वृक्ष हम लोग दर्शन किया। गुरुदेव के समय ये गुरुदेव यहाँ पर एक्चुअली हम लोग बढ़ते थे, क्योंकि उस समय इतना ये अभी तो बहुत सुंदर स्थान हो गया। वहाँ पर तो बात वही केवल छोटी सी मंदिर, इतना कोई घेर फिरते गाय चढ़ता रहता था। अभी केवल हमारे गौड़ीय वैष्णव छोड़ करके दूसरी कोई संप्रदाय के लोग नहीं आते थे है। इसलिए इस कथा को कोई विशेष कोई प्रसिद्ध भी नहीं था है। आज देखो कितने सुंदर इस्कन के भक्त लोग आए हैं, हमारे गौड़ीय वैष्णव के भक्त लोग आए हैं। और आज हम देख रहा हूँ इतने भीड़ लगा हुआ है क्या बताऊँ। उस समय इतने भीड़ नहीं था है, वो भी कुंड भी नहीं था, छोटा सा जो है वो क्या बोले लेक जैसे ऐसे ही था है। ये हम लोग जो प्रसाद जो है यहाँ पर पाते थे सब है, यहाँ पर आप पाते थे। ये बहुत सुंदर स्थान है, वो स्थान पर केवल दर्शन करके आते थे। वहाँ पर पुजारी आते थे। अभी तो मैंने जहाँ पर धीरे धीरे ऐश्वर्य बढ़ जाता है ना है, ऐश्वर्य बढ़ने से क्या हो जाता है, प्रभुत्ता आ जाता है। और प्रभुत्ता आ जाता है तो क्या होता है, कुछ अभिमान आ जाता है। प्रभुता पाई काई मोदना है कि नहीं है। किंतु उस समय जितने दिन है ना वो देखा, वो स्थान नहीं है। अभी जो है वो एक पुजारी आधे पता नहीं कोई पूजा करता कि नहीं करता था। लोग कहाँ पर जाते थे, राधा रानी के जन्म स्थान पर कहाँ जाते थे, बरसाने जाते थे। कहते ना बरसाने चलो, बरसाने बाली है बोलते रहते। किंतु देखो आज ये रावल के कितने सुंदर है महिमा। वास्तव जो हमारे गुरुदेव जो ग्रंथ जो लिखा है, कौन सा ग्रंथ गुरुदेव ने लिखा, ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में ये रावल के महिमा गुरुदेव वास्तव रूप में कहा जाए, हम निडोर होकर कहता हूँ, श्रील गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज इस रावल के महिमा जो है ब्रज में प्रचार किया। बोले श्रील गुरुदेव की जय। हम इसलिए कहते हैं, श्रील गुरुदेव बार बार इस कथा को कहते हैं। लोग सारे लोग जितने भी संप्रदाय के लोग कहाँ जाते हैं, सब बरसाना। आज तक भी लोग प्रसिद्ध है बरसाना चलो। और वहाँ पर क्या क्या लट्ठी क्या बोला होता है, ये लाट मारा होली होता है, क्या क्या होता रहा, जैसे भी हो है। किंतु यहाँ पर इस स्थान पर कोई नहीं आता था। एक पुजारी रहता था, ऐसे दरवाजा खोलता था और बंद करके चले जाता। किंतु देखो आज जो है हमारे बाउंड्री हो गई, पता नहीं बाउंड्री हो गया। हमारे ब्रज विकास ट्रस्ट जो है कितने सुंदर रूप में बनाया है। वास्तव हम जी कहते हैं हमारे श्री गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज के ये विशेष जो है भूमिका है। क्योंकि हमें पता है श्री गुरुदेव ने उन लोग के भी कहा था, ये देखो इस कल्प में राधा जी के जो है प्रकट जो स्थल है, इसलिए आप इस स्थान को जो है ये करिए, क्या बोले, विकास करिए है, जीर्णोद्धार करिए है। श्री गुरुदेव इतने महान थे है। वास्तव इसलिए कहते यदि नारायण नहीं तो तबे की होई तो
के मोने धोरी ताम दे। राधा नारायण महिमा जगते जाना तो के। वास्तव में इसलिए गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज यदि प्रकट नहीं होते ये स्थान को कौन जानते है। सब बरसाना में जाते, आज तक भी लोग बरसाना जाते हैं पूजा करते, किंतु यहाँ पर ज्यादा हमारे गौड़िया लोग भी नहीं आते थे। कुछ कुछ जो है बोले बरसाना, सबकी होड़ कहाँ पर पड़ जाते हैं, सब बरसाना बरसाना बरसाना। दिल्ली के जितने लोग हैं कहाँ तक न क्या बोले वो लगाते हैं तनत दौड़ कहाँ लगाते हैं, बरसाना चलो बरसाना चलो। अरे यही राधा रानी के स्थान है। हम इसलिए जोर से मैं कह रहा हूँ 10 साल के अंदर से सारे लोग यहाँ पर आएंगे। क्यों? बोलो राधा रानी की जय, जय श्री गुरुदेव की जय। है यहाँ पर आकर के गुरुदेव जी हम लोग के गुरुदेव ये क्या बोले प्रसाद पाते थे यहाँ पर। क्या पेड़ है ये तो बड़े है यहाँ पर जुगल सरकार की कहा जाता है। जुगल सरकार एक सरकार तो थोड़ा अंतर्ध्यान हो गए है और एक सरकार अभी तक है। ब्रज में कहा जाता है लोग कोई राधा कृष्ण के जय नहीं देते, क्या बोलते हैं बोलो जुगल सरकार की जय। यहाँ पर जुगल सरकार चलती है और जुगल सरकार में जो है फिर सेठानी के काम चलती है, सेठ के काम नहीं चलते है। इसलिए हमारे सेठ जी अंतर्ध्यान हो गए देखा ना, सेठ जी अंतर्ध्यान। सेठ जी बोले भाई हम क्या करें, मेरे हमारे प्रभाव नहीं हो रहे हैं, मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। फिर हम लोग कह रहे हैं भाई तू दोबारा जा, फिर दोबारा वहाँ लग रहे, क्योंकि सेठ और सेठानी है ना। अभी तक देखो हम जब गुरुदेव के साथ एक साथ में 2 पेड़ था वो है, एक है पीपल का पेड़ और दूसरी कौन सा पेड़ है, अरे बहन जी वो कौन सा पेड़ थी, राधा कृष्ण का मोरछली, राधा पीपल और मोरछली का। अच्छा मोरछली बोल रहे जो पेड़ बहुत सुंदर था। वो एक पेड़ क्या हो गया अभी अंतर्ध्यान हो गया। चलो प्रभु के लीला है ना, है और विरह लीला आदि प्रकट करे कोई, फिर अब विरह के बाद मिलन मिलन विरह हो जाए। ये स्थान की कथा भी गुरुदेव सुनाते थे। और ये मंदिर जो है आप देख रहे झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, बोलो झूला झूले राधा दामोदर वृंदावन में, अरे वृंदावन में राधा कुंजन गलीन में झूला झूले राधा दामोदर। ये बहुत सुंदर जो सुरम्य स्थान है, जमुना की तट पर हम लोग बैठे हुए हैं। इतने ऐसे कहीं नहीं मिलेगा आपको है। इस स्थान पर आने से चित्त अपने आप प्रसन्न हो जाता है। यहाँ तक भी अभी हम लोग कुंडों की परिक्रमा किया ना, देखो हम जब आते थे उसमें कुंड में थोड़ी सी पानी था, देखो अभी जो है ब्रज विकास ट्रस्ट इतने सुंदर कुंड के बनाया और भी कमल भी लगा दिए है। अभी ठंडी आ गया ना, सारे कमल तो शायद डिसअपियर हो गए ना, चले गए सब। क्यों आ रहे कमल, हाँ है देखो कमल के थे उस समय तो कुछ नहीं था, हम लोग देखा। अभी देखो कमल की बेचारी तरफ जैसे कमल जैसे कैसे खिली हुई है। ये दिव्य स्थान है और ये स्थान बहुत सुंदर है। किंतु जहाँ कहीं भी दर्शन करो नहीं करो, साल में एक बार कहाँ आ जाओ, राबेल आ जाओ। कहाँ जाओ, राबेल आ जाओ। हम देखा गुरुदेव जो राधाष्टमी के दिन है ना, बिल्कुल है कोई भक्त किसी को बोलते नहीं थे और बिल्कुल यहाँ पर आकर के और सब स्तुति करके फिर चले जाते थे। गुरुदेव कहाँ गए पता ही नहीं है। राधाष्टमी विशेष करके राधाष्टमी के दिन गुरुदेव यहाँ पर आ जाते थे। इसलिए गुरुदेव के जो है अत्यंत जो सुंदर जो है प्रिय स्थान भी कहा गया है। और राधा जी के दर्शन किया ना, कैसे सुंदर जो है वो क्या बोले बालिका के रूप में दर्शन किया है। इतने सुंदर जो स्थान है, इस स्थान पर आने से आपके हृदय अपने आप प्रसन्न है। बोलो राधा रानी की जय, जय जय श्री राम। हाँ